टू शेयरिंग रेशियो निकालेंगे किस केसेस के बेसिस पे, ऑफ या फ्रॉम। ये बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बट ये है बहुत इजी अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाओगे। ऑफ का केस हो तो आप मतलब आप अपने शेयर का पार्ट दे रहे हो तो आपको पहले मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस करना पड़ता है, यानी कि इसमें 2 स्टेप आ जाते हैं। फ्रॉम का केस क्या होता है जिसमें आपको डायरेक्टली माइनस करना पड़ता है, यानी कि आपको पहले शेयर या तो गिवन होगा या फिर आप फाइंड आउट जैसे भी करते हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन शेयर का पार्ट नहीं होता। उसमें आपको या तो शेयर गिवन होगा ऑलरेडी या आप डिवाइड करके निकालते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं करते शेयर का, तो उसमें डायरेक्टली हम माइनस करते हैं। अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। मोस्टली बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये ऑफ है, फ्रॉम है, मल्टीप्लाई करें या ना करें, तो अब हम वो चीज़ सीखेंगे। ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है। ए 1/5 ऑफ इस शेयर दे रहा है किसको, सी को, हमें सी का शेयर नहीं पता। बी दे रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए कितना दे रहा है, ए के पास सबसे पहले था कितना शेयर, ए के पास था 3/5, ठीक है। बी के पास था 2/5, दोनों कितना दे रहे हैं, ए दे रहा है 1/5 एंड बी दे रहा है 2/5। तो ए ने दिया 3/25, 4/25, ठीक है। ए अपने शेयर का 3/25 दे रहा है, तो ए के पास क्या रहेगा, ए के पास 3/5 था जिसमें से 3/25 तो उसने दे दिया, तो उसके पास रिमेनिंग कितना रहा, एलसीएम लेंगे हम लोग, 12/25 एंड बी के पास क्या रहेगा, 2/5 था उसमें से 4/25, 6/25, ठीक है। तो ए के पास रहा 12/25, बी के पास रहा 6/25, सी के पास क्या आएगा, सी के पास आएगा, सी ने कितना लिया 3 एंड दिस, तो 3/25 प्लस 4/25 कितना हो गया 7/25। तो हमारा जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 12:6:7। तो इस केसेस में हम लोगों ने किस तरीके से निकाला, पहले मल्टीप्लाई किया फिर हमने उसको माइनस किया और अपना रेशियो फाइंड आउट किया, दैट इज 12, 6 एंड 7 का। अब हम करेंगे फ्रॉम का केस। देखिए फ्रॉम के केस में आपको नॉर्मली या तो गिवन होगा शेयर कि भाई ए दे रहा है 120 फ्रॉम, मतलब अपने शेयर में से, या सी जो भी पर्सन है ही इज गेटिंग 1/20 फ्रॉम ए एंड गिवन होगा 3/20 फ्रॉम बी। तो सिंपली आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो और ए में से आप माइनस कर दो, यानी कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस केस में आप क्या करोगे, जो भी ए का शेयर होगा, अगर उसका शेयर हाफ पार्टनर्स थे, ठीक है, उनमें से माइनस कर दिया, राइट। इजीली आप इस केस में फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आपको क्वेश्चन में कुछ इस लैंग्वेज में दिया होगा, ए और बी पार्टनर है 3:2 से, सी आ रहा है 1/10 ऑफ प्रॉफिट, तो सी का शेयर है 1/10 किस में से, प्रॉफिट में से, विच ही एक्वायर, आप चाहे तो एक्वायर की लैंग्वेज से इसको समझ सकते हैं, विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ, जो कि वो दोनों से इक्वली ले रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक पार्टनरशिप में जा रही हूँ और मेरा जो शेयर है वो जो भी सामान है, स्टॉक है, उसका मैं 10 स्टॉक तो लूँगी, यानी कि 10 सपोज करो मैंगो लूँगी और मैं इक्वली लूँगी पार्टनर से। तो इक्वली का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 10 ले रही हूँ तो इक्वली 2 पार्टनर है, तो यानी कि मैं 1 से 5 और 1 से 5 ले रही हूँ। आपने क्या किया, आपने मेरे शेयर को डिवाइड कर दिया किससे, 2 पार्टनर से। अगर 3 पार्टनर होते तो 3 से डिवाइड करते, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर हैं, तो अगर सी 1/10 ले रहा है, इक्वली ले रहा है, तो आप इसको डिवाइड करिए 2 से, तो सी का शेयर कितना कितना ले रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, 1/20 फ्रॉम ईच, ठीक है। इस तरीके से आप पहले शेयर निकाल लीजिए कि भाई सी जो ले रहा है वो हाफ ले रहा है, ठीक है। अगर हमें नॉर्मली गिवन है तो भी हमें माइनस करना है, अगर हमें नॉर्मली गिवन नहीं है तो हम उसका हाफ करें या 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हम उस चीज़ को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ए का शेयर क्या था, ए का शेयर था 3/5, ठीक है, और बी का शेयर क्या था
2/5। अब ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है 1/20 और बी भी दे रहा है सेम 1/20, क्योंकि वो इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहा है, इसलिए हमने उसके शेयर को इक्वली यानी कि 2 से डिवाइड किया था। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 11/20 और इसका लेंगे दैट इज 7/20, यानी कि 11/20 7/20 और सी का क्या था 1/10 था। इक्वल करने के लिए हम उसे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो हमारा अब जो रेशियो आएगा वो आएगा 11:7:2 का। किस केस में, सी के केस में। तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे सी का मतलब न्यू फर्म का न्यू पीएसआर। तो ये हमारे 4 केस कर लिए हमने। इस वीडियो में हमने 2 केसेस सीखे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 केसेस सीखे। अगर आपने वो नहीं सीखे तो आप लिंक पर जाइए और उसको ज़रूर देखिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में फर्स्ट केस में सीखा था कि जब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो उस केस में भी ओल्ड पीएसआर ही पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है, राइट। इस केस में यानी कि फ्रॉम के केस में भी जितना पार्टनर्स दे रहे हैं वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही रहता है। लाइक अगर 1/10 उसका शेयर था, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, और हाफ वो ले रहा था, तो यानी कि 1/20 वो ईच पार्टनर से ले रहा था, ए से और बी से। तो इस केस में भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ही रहेगा। अगर यकीन ना हो तो एक बार ज़रूर निकाल के देखिएगा, सेम आएगा। तो जितना शेयर पार्टनर देते हैं फ्रॉम के केस में वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है।